नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को विकसित बनाने में स्त्री शक्ति की परिवर्तनकारी भूमिका होगी। इसे देखते हुए सरकार पिछले 11 वर्षों से महिलाओं के नेतृत्व पर अधिक ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास में महिलाओं की सशक्त भूमिका के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनमें स्वच्छ भारत अभियान, जनधन खातों के जरिए वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर महिलाओं का सशक्तिकरण करना शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना से घरों को धुआं मुक्त बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा ऋण से लाखों महिलाओं के लिए उद्यमी बनने का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर मकान लेने के प्रावधान से उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ी है। श्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बालिका संरक्षण का राष्ट्रीय अभियान बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खान-पान के माध्यम से मोटापा रोकने के जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से शुरू किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वस्थ समाज से ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है। उन्होंने लोगों से संतुलित आहार का सेवन करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्ययन में पता चला है कि शहरी क्षेत्रों में मोटापे की समस्या 39% और ग्रामीण क्षेत्रों में 23% बढ़ गई है। ऐसे में हमें अपने खान-पान की आदतों में बदलाव करना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर पहुंचे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ की अगवानी की। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सुबह जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में मंगला आरती के दर्शन किए। उन्होंने निर्जला एकादशी के बाद विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से शुरू की गई नई आवासीय योजनाओं के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 11 जून है। इन योजनाओं के तहत विभिन्न आय वर्ग के लिए जयपुर, धौलपुर, बारां और बूंदी में फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जयपुर के प्रतापनगर और मानसरोवर में पार्किंग सुविधा के साथ फ्लैट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं बारां की गजनपुरा आवासीय योजना, बूंदी की लाखेरी आवासीय योजना और धौलपुर की बाड़ी रोड पर स्वतंत्र आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन योजनाओं में आमजन के सपनों का आशियाना प्रचलित बाजार दरों की तुलना में बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध है। इसमें आवेदन प्रक्रिया भी सरल और पारदर्शी रखी गई है। धौलपुर के बीहड़ों से इनामी बदमाश श्यामपाल ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को ये कामयाबी मिली है। ये बदमाश जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बीते महीने एजीटीएफ और धौलपुर डीएसटी पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहा था। सोनू चंबल गिरोह का सक्रिय सदस्य और हिस्ट्री शीटर ये बदमाश चंबल के बीहड़ों में अवैध हथियार पहुंचाने, फरार अपराधियों को शरण देने और फायरिंग रेंज संचालित करने के काम कर रहा था। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से किसानों को काफी फायदा हुआ है। हनुमानगढ़ जिले के किसान सुरेश कुमार ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना से जुड़कर किसान खुश है। वहीं बूंद बूंद सिंचाई के लिए खेतों में डिग्गियों का भी निर्माण किया जा रहा है। सौर ऊर्जा परियोजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी से किसानों को लाभ हुआ है और जल में खेतों में बनाई जा रही डिग्गियों से किसानों को लाभ हुआ है, जिससे किसानों की आय उत्पादकता बढ़ी है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है, इसलिए जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए हम केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। राज्य में एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। अधिकतर जिलों में कल दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। वहीं जैसलमेर और बीकानेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और जोधपुर जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में धूल भरी गर्म हवाएं चलने की आशंका है। विभाग के अनुसार तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 10 जून तक कुछ शहरों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस या उसके पार पहुंचने की आशंका जताई गई है। राज्य के कई हिस्सों में रात का तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।